आज तक तो मैं यही सुनता आया था कि भैया जो टूल किट है वो आपके जीवन को सरल बनाती है। जब आपकी गाड़ी खराब हो जाती है तो यही टूल किट उसको सुधारने का काम करती है। लेकिन आज के टाइम पे ये समझ में आ रहा है कि टूल किट आखिर आपकी चलती हुई गाड़ी को तोड़ने का काम करती है। तो यही टूल किट गलत तरह से यूज की जा रही है आज के समय में। अब आप सोच रहे होंगे भैया क्या मैं बोल रहा हूं, तो आपको बता दूं, अभी कुछ दिन पहले आप सुन रहे होंगे न्यूज में बहुत ज्यादा टूल किट तो गई है। ग्रेटा थनबर्ग ने एक टूल किट शेयर कर दी थी और उसके अंदर ये जिक्र कर रही थी, चिंता कर रही थी किसानों की। जो पूरा किसान आंदोलन चल रहा है भारत के अंदर, उसकी इसको चिंता होती है। लेकिन नीचे जो एक डॉक्यूमेंट शेयर कर देती है, जो एक टूल किट शेयर करती है, उसमें ये एक्सपोज कर देती है अपने पूरे के पूरे खालिस्तानी मूवमेंट को। उसमें ये एक्सपोज कर देती है कि किस तरह से इनकी पूरी साजिश थी, क्या ये पूरा करने वाले थे। उसके बाद वो अलग चीज है, प्रिंट, एनडीटीवी, ये सारे कैरावन ने कोशिश की, वो कहते हैं ना मिट्टी डालो, वो इन्होंने काम किया ये दिखाने का। जी नहीं नहीं नहीं, ये तो इनकी भैया ये थी कि कैसे इस आंदोलन को बड़ा करना है, ये बस एक पूरा उस डॉक्यूमेंट में था, ऐसा कुछ साजिश नहीं थी। तो एनडीटीवी को तो भैया चिंता होती है, क्या करें। तो ये पूरा ये मिट्टी डालने का काम करते हैं। लेकिन ये एक्सपोज कर देती है जो इन्होंने 26 जनवरी को अराजकता फैलाई, वो तक उस भैया डॉक्यूमेंट में मेंशन था। तो अब क्या होता है ना दोस्तों, जब भैया ये इतनी बुरी तरह से एक्सपोज कर देती है सबको, तो भैया दिल्ली पुलिस की नजर पड़ जाती है। दिल्ली पुलिस जब पूरे इस पे जाती है तो निकिता जेकब भैया रेडार पे आ जाती है। और निकिता जेकब जो भैया किसको लेके चलती है, दिशा रवि को। अब ये दिशा रवि जो एक बड़ा नाम है, ये किसकी करीबी है, ग्रेटा थनबर्ग की करीबी होती है। तो इनका पूरा प्लान था कि भैया ग्रेटा थनबर्ग को लेके कुछ बड़ा करने का, है ना, क्योंकि बड़ा नाम है। तो ये साजिश में लेकिन ये विफल हो जाता है, क्योंकि ग्रेटा थनबर्ग जो एक बच्ची है बेचारी की बेवकूफ़ी के कारण वो एक पोस्ट कर देती है। अब क्या होता है कि भैया इनका एक व्हाट्सएप ग्रुप था जो भी दिल्ली पुलिस की भैया रेडार पे आ चुका है, तो उसके अंदर 2 मेंबर और थे। तो शुभम और तिलक जो थे, इनके पीछे अब पुलिस है कि इनको ढूंढ रही है और जब ये पकड़े जाएंगे तो इनसे भी पूछताछ की जाएगी। तो इनकी तलाश जारी है। तो ये जो इनका पूरा व्हाट्सएप ग्रुप था, इसके अंदर ये पूरी इस साजिश को रन कर रहे थे। ये सिग्नल ऐप, टेलीग्राम ऐप और बहुत से इस तरह के माध्यम पे अपने जुड़ाव रख रहे थे। ये इवन यहां तक तो भैया साइबर घोस्ट जैसे वीपीएन का उपयोग करते थे, जिससे कि गुप्त रह के, गुमनाम रह के अपनी साजिश को आगे बढ़ा सके, जिससे कि भैया किसी भी इंटेलिजेंस की इनके ऊपर नजर ना पड़ जाए, क्योंकि ये देश में एंटी नेशनल काम कर रहे थे। तो ये पूरा का पूरा अपने आप को गुमनाम रखने के लिए, छुपने के लिए एजेंसियों से वीपीएन का उपयोग करते थे। तो भैया निकिता जो थी वो तो भैया पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन के ईमेल्स तक यूज कर रही थी। अब पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन वो है जो भैया खालिस्तानी मूवमेंट को सपोर्ट करता है, जो खालिस्तान बनाना चाहता है भारत में, मतलब समझ गए ना, इन शॉर्ट भारत के टुकड़े करना चाहता है। जो ये भारत है, ये भारत ना रहे, ये खालिस्तान हो जाए। तो भैया ये मांग करने वाले जो इनके धालीवाल हैं फाउंडर, उनके साथ इनकी नजदीकियां हैं। तो ये चीजें जब क्लियर होती है, जब इनकी पूरी एक जूम मीटिंग हुई थी जिसके अंदर ये सारे लोग थे, उसके अंदर इन्होंने पूरी प्लानिंग की थी कि किस तरह से इस चीज को करना है। और ये डॉक्यूमेंट्स जो आपस में शेयर किए थे, ये डॉक्यूमेंट बनाया ये निकिता, दिशा रवि, इन सब ने मिलके है। लेकिन क्या होता है भैया कि ये ग्रेटा थनबर्ग जैसे लोगों को शेयर कर देते हैं और फिर वो बेचारी एक्सपोज कर जाती है। तो आज इनकी स्थिति ऐसी हो चुकी है कि भाई ये जेल में सड़ेंगे। तो भैया दिल्ली पुलिस के सर्च ऑपरेशन के अंदर ये सारी चीजें तो सामने आ चुकी है। इन लोगों का भैया झूठ तो सामने आ चुका है। ये चीज तो सामने आ चुकी है कि भैया ये किसान आंदोलन नहीं, ये खालिस्तानी आंदोलन चल रहा है, जिसको हम शुरू से कह रहे थे वो अब भैया सामने धीरे धीरे आता भी जा रहा है। लेकिन क्या है ना, कुछ मीडिया ऑर्गेनाइजेशन इसको क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, आप समझ सकते हो। जैसे एनडीटीवी हो गए, प्रिंट हो गए, ये क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अजी एक 25 साल की लड़की जो दिशा है भैया, ये एक 25 साल की लड़की आज भारत सरकार के सामने खड़ी है और भारत सरकार एक 25 साल की लड़की के ऊपर अत्याचार कर रहा है। मतलब ये इनके पास अब और कुछ नहीं आया। जब इनका झूठ सामने आ गया तो भैया ये इस तरह से रोने लग गए। यानी कि ये दर्शाना चाह रहे हैं कि वो एक 25 साल की लड़की जो भैया लड़ रही है सरकार से और सरकार उसको दबा रही है। लेकिन जब आप भारत को टुकड़े करने की कोशिश करोगे, जब आप एक खालिस्तानी मूवमेंट चलाओगे, देश के अंदर रह के एंटी नेशनल काम करोगे, तो ये तो भैया औपचारिक है कि भैया सरकार आपके ऊपर एक्शन लेगी। फिर चाहे से आप 25 साल के क्यों ना हो या फिर 2500 साल के क्यों ना हो, फिर सरकार ये तो नहीं देखेगी कि सर आप 25 साल के क्यों हो। तो सर जी ये आपको समझना पड़ेगा कि आप जो काम कर रहे हो वो देश को तोड़ने का काम कर रहे हो। और अगर आज एक आम व्यक्ति भारत का अगर ऐसे लोगों का साथ दे रहा है और इस पूरे जो एक उपद्रवियों का ये आंदोलन चल रहा है, इसमें अगर बहकावे में आ रहा है तो नहीं आने की आवश्यकता है। आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। ये जो पूरा इन्होंने ये पूरा प्रोपेगेंडा रचा है ना,
ये देश के टुकड़े कर देना चाहते हैं और ये पूरे दंगे भड़का देना चाहते हैं। जब राहुल गांधी जी ये कह जाते हैं ना, मतलब कांग्रेस तो खुद भैया समर्थन कर रहा है, आप समझ सकते हो इसमें, फिर समझ जाओ कि राहुल गांधी जी जब ये खुद कहते हैं ना, अगर ये किसान जो हमारे देश का किसान है वो अगर इस चीज को अच्छे से समझ ले, ये जो बिल है पूरा इसको समझ ले, तो देश में आग लग जाएगी। अब क्या कहना चाह रहे हैं राहुल गांधी जी, आप तो बहुत समझदार हो। जब कोई व्यक्ति ये कहता है कि भैया जो हमारे देश का किसान है अगर वो इस बिल को पढ़ ले तो ये पूरे देश को जला देगा, तो ये तो हर कोई जानता है कि देश का किसान इस बिल को तो पढ़ने नहीं जाना है। तो इन शॉर्ट देश का किसान राहुल गांधी को सुन के इस देश में आग लगा दे, ये तो इनके भैया शब्द हैं। ये तो हमारे देश के राहुल गांधी जो सपना देखते हैं कि भैया किसी जन्म में प्रधानमंत्री बन जाए, बट मुझे लगता नहीं है कि किसी जन्म में तो उनका ये सपना पूर्ण हो भी पाएगा, है जी। बट ठीक है, मेरे को लगता है कि मेडागास्कर का कभी प्रधानमंत्री बन जाए तो बन जाए, बट भारत के तो ये कभी नहीं बन सकते, कटु सत्य है। तो अब क्या है ना, इन लोगों ने भैया इसकी पूरी कोडिंग भी कर रखी थी, जो ये पूरा ये टूल किट है, तो इसको कहते थे कॉम्सपैक कम्युनिकेशन पैकेज, CPCP। तो भैया ये जो CPCP इनका चल रहा था, इसमें इन्होंने मतलब दिल्ली पुलिस ने जो जांच की उसमें 115 से 120 GB तक का डेटा तो मतलब वो देख चुके हैं। तो भैया मतलब इतना बड़ा तो इनका पूरा प्रोपेगेंडा था, 115-120 GB, आप समझते हो। एक डॉक्यूमेंट्स की बात हो रही है, उसके अंदर इन्होंने क्या क्या रख रखा था और कितना ये देश के अंदर आतंक फैलाने के उसमें थे। ये जो खालिस्तानी है, जो भैया देश में नहीं है, ये धालीवाल विदेश में बैठ के, बाहर बैठ के, और ये सोरोस का जो पूरा पैसा आ रहा है, जिसके ऊपर भैया स्ट्रिंग ने बहुत अच्छे से एक्सपोज किया और आज यूट्यूब पे उसका वीडियो नहीं है। क्यों भाई? क्योंकि स्ट्रिंग ने पूरा का पूरा पर्दाफाश कर दिया इसी टूल किट से कि कैसे ये पूरा एक प्रोपेगेंडा रच रहा है। ये भैया सोरोस का पैसा यहां पे पूरा लग रहा है और देश को तोड़ने की साजिश चल रही है। देश को तोड़ने की साजिश चल रही है, लेकिन यूट्यूब को ये रास नहीं आता है, क्योंकि सोरोस के पास इतना पैसा है, इतना अच्छा पैसा है कि भैया थोड़ा बहुत यूट्यूब के मुंह पे भी मार ही दिया और यूट्यूब ने वीडियो उड़ा दिया। अब लेकिन भैया जश्न कौन मना रहे हैं, आप समझ जाओ, जिसका स्ट्रिंग ने नाम लिया था है अपने वीडियो में। तो जिनको एक्सपोज किया वो आज जश्न मनाते फिर रहे हैं। देखो दोस्तों, हम लोगों को ये चीज समझनी पड़ेगी कि हमारे देश के खिलाफ अगर कोई भी प्रोपेगेंडा चलाएगा तो हम इसको नहीं सहेंगे, और बाहर का व्यक्ति अगर हमारे देश के अंदर झांकने की कोशिश करेगा तो भारत का एक जो आम नागरिक है ना, इसमें बहुत ताकत है, ये कभी इसको नहीं सहेगा। और ये कांग्रेस जैसों से तो आप भैया अपेक्षा कभी कर भी मत लेना, राहुल गांधी जी से कभी अपेक्षा कर भी मत लेना। मतलब इनसे तो मैं अपेक्षा नहीं कर सकता कि ये भैया देश को तोड़ने का काम नहीं करेंगे। मैं यहां पे मतलब लिटरली कहना चाहूंगा बहुत क्लियरली, अगर राहुल गांधी जी का ये स्टैंड है ना, जब ये इस गलत चीज को समर्थन देते हैं, तो भैया सॉरी, राहुल गांधी जी जैसे व्यक्ति देश के प्रधानमंत्री बनने लायक नहीं है। होंगे कभी दिल के किसी कोने में भैया इनका भी ईमान जगता होगा, लेकिन यहां पे जब ये देश को भैया बलि चढ़ा देना चाहते हैं, तो मैं नहीं कहना चाहूंगा कि यार ऐसे व्यक्ति को देश की कमान कभी सौंपी जानी चाहिए, है ना, कभी नहीं। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो पूरा अराजकता उपद्रवी जो ये पूरा ये आतंक फैला रखे हैं ना, ये बहुत जल्दी शांत हो और बहुत जल्दी इनको गिरफ्तार करके जेल में डाला जाए। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लोगों के साथ शेयर कर दो कि वो भी जान सके कि क्या ये पूरा मामला चल रहा है, कैसे ये एक टूल किट बहुत बड़ा विषय बन चुका है, क्योंकि इसके अंदर इन्होंने पूरा एक साजिश रचने का षड्यंत्र रच रखा था, है ना, पूरा षड्यंत्र रच रखा था। आप मेरे को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं। OSKD मेरा यूजर नेम है। जय हिंद।